वेलकम टू दीपिका's टेरेस गार्डन। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, बारिश लगातार हो रही है, लेकिन इस बारिश में भी मैं तैयारी कर रही हूँ अपने कैलेनकोई के प्लांट्स की कटिंग्स को लगाने की। ये देखिए गाइस, याद है ना, मैंने गर्मियों में वीडियो शेयर किया था इसको लगाने के बारे में, और इस कंटेनर में आप लोगों के साथ ही मैंने बहुत सारी कटिंग्स को लगाया था। इस वक्त ये पूरा कंटेनर कैलेनकोई की इन कटिंग्स से पूरी तरीके से भर गया है। इसके अलावा मेरे जो दूसरे कंटेनर्स थे उनमें कुछ कंटेनर जो है वो टूट गए थे नीचे गिरने की वजह से, बट उनमें भी काफ़ी सारे पौधे अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। आप गर्मियों में कैलेनकोई की कटिंग्स को लगा लेते हैं तभी भी वो सर्वाइव करती है और ग्रो होते रहती है। पर अगर आपकी इच्छा है, आगे विंटर आ रहा है और आपको कटिंग्स तैयार करनी है, तो गाइस इस समय भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक स्टेम को कट करके बस इस पौधे के साथ रख दिया था। अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, और क्योंकि टेम्परेचर बहुत ठंडा है, मौसम में नमी है, तो इसकी रूट्स जो हैं उगना शुरू हो गई है इस कंटेनर की मिट्टी के ऊपर रखे रखे ही। तो अगर आप चाहते हैं कैलेनकोई को आप अब विंटर के लिए तैयार करना, उनकी कटिंग्स को लगाना, तो इस समय आप उसकी तैयारियां शुरू कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ मौसम बहुत ठंडा है, बारिश बहुत हो रही है, तभी भी आप इसकी कटिंग्स को लगाने की शुरुआत कर सकते हैं। ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अब चलिए हम तैयारी करते हैं अपनी कटिंग्स को कट करने की। कैलेनकोई के मेरे जितने भी पुराने पौधे हैं जो ग्रो हो रहे थे गर्मियों के दौरान, उनमें से जो न्यू ब्रांचेस हैं, जो हेल्दी स्टेम्स हैं, उन सभी को मैं कट कर रही हूँ ताकि मैं इनकी नई कटिंग्स तैयार कर सकूँ। एक सकेटियर कटर जिसे मैंने साफ़ कर लिया है, स्टरलाइज कर लिया है, उसी की मदद से मैं इसे कट कर रही हूँ। ये देखिए गाइस, ये कंटेनर था मेरा, नीचे गिरकर टूट गया था, बट मैंने इसे रिपोर्ट भी नहीं किया, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मैं गर्मियों में इसे शॉक नहीं देना चाहती थी। और इस कंटेनर में अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो इस पौधे की बहुत सारी ब्रांचेस बन रही हैं, तो मैं इसी में से कुछ कटिंग्स को निकाल लेती हूँ, और एक एक करके दूसरे कंटेनर्स में से भी हम कटिंग्स को निकालेंगे। इस वक्त नर्सरी में आपको कैलेनकोई के प्लांट मिल सकते हैं। अगर आपने परचेस नहीं किया है तो आप उसे बाय कर सकते हो, और उस कंटेनर्स में से भी कटिंग्स को कट करके निकाल कर लगाना शुरू कर सकते हो। गाइस, अगर विंटर आने से पहले आप अपने पौधे की कुछ कटिंग्स बना लेते हैं तो ये बुशी होता है, कैलेनकोई जो है वो और घना हो जाता है। एग्जैक्टली ये ठंड पड़ने लगती है उसके बाद ही फ्लावरिंग पर आता है, तो उसके पहले आपके पास काफ़ी समय होता है। आप इन पौधों को कटिंग से लगाकर बुशी कर सकते हो, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग बहुत लंबे टाइम तक के लिए होती है। तो ऐसे में इस पौधे को हम बुशी बनाकर इसके फूल बहुत लंबे टाइम तक एंजॉय कर सकते हैं। अब देखिए, इस कंटेनर में से मैंने कुछ ही कटिंग्स ली है, क्योंकि इसमें मैंने जितने भी स्टेम्स लगाए थे वो सब सिंगली ग्रो कर रहे हैं, और मैं ज़्यादा कटिंग्स इसमें से कट नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे इस कंटेनर को जितना बूशी रखना था उतना ये बूशी है। अब हमको क्या करना है, कैलेनकोई की कटिंग्स हमने निकाल ली, और अब इन्हें 4 से 5 दिनों के लिए सुखाना है। गाइस, 4-5 दिनों के बाद इस वक्त मैं आपके सामने हूँ इन कटिंग्स को लेकर। ये देखिए, जब हम कटिंग करते हैं कैलेनकोई की, 4-5 दिनों तक उसे उसके एजेस को सूखने दीजिए। मैंने इन कटिंग्स के साइड की पत्तियों को भी तोड़कर अलग कर लिया था, ताकि ये ग्रो करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए थोड़ी सी स्पेस बन जाए, और ये स्टेम्स यहाँ से अच्छे से सूख कर तैयार हो जाए। सभी के सभी कैलेनकोई को मैंने एक न्यूज़पेपर के ऊपर रखकर शेडी एरिया में रखा था, जहाँ इन पर पानी नहीं गिर रहा था, और इनकी एजेस जो है वो अच्छी तरीके से सूख चुकी है। और कुछ कटिंग्स तो ऐसी हैं जिनमें अपने आप ही रूट्स बनना शुरू हो गई हैं, छाँव में, मतलब शेड में होने के बावजूद, क्योंकि मौसम ठंडा बहुत ज़्यादा हो चुका है और कंटिन्यूसली जो बारिश हो रही है इस वजह से बहुत अच्छी नमी, ह्यूमिडिटी बन रही है। ऐसे में पौधे बहुत जल्दी अपनी रूट्स बनाना शुरू कर देते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कैलेनकोई एक सकेलेंट प्लांट है। सकेलेंट नमी मिलते ही उनका सीज़न आने से पहले ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू कर देते हैं, उनकी न्यू रूट्स बनना शुरू हो जाती है, लीव्स भी। अब कुछ स्टेम्स में तो लीव्स भी बनना शुरू हो गई है।
तो चलिए, अब इन सबको मैंने सुखा कर लिया है तैयार। आगे क्या करना है, आगे हम इन्हें लगाएंगे और लगाने के लिए मैं इस बार कोकोपीट वाला मीडिया यूज़ कर रही हूँ। गाइज़, मैंने आप लोगों से क्रिसैंथेमम की कटिंग वाला वीडियो शेयर किया, उसमें मैंने जिस तरीके से सैंड को वॉश करके रीयूज़ किया था, उसी तरीके से अगर आप सैंड में लगाना चाहो तो सैंड में इसे लगा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर कोकोपीट में लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी सैंड थोड़ी कम हो गई है और कोकोपीट काफ़ी इसमें है मेरे पास, तो मैं कोकोपीट यूज़ कर रही हूँ। ये कोकोपीट आपको ब्लैक नज़र आ रहा है क्योंकि ये कोकोपीट पुराना है। गाइज़, मैं कोकोपीट को बहुत अच्छे से वॉश करके स्टोर कर लेती हूँ और जब भी मुझे इसका यूज़ करना होता है तब मैं फंगीसाइड वाले लिक्विड के साथ कोकोपीट में अपने सीड्स, कटिंग्स आदि को ग्रो करती हूँ और सॉइल में जब मिक्स करती हूँ तभी भी मैं इसे फंगीसाइड वाले लिक्विड से ट्रीट करने के बाद ही यूज़ करती हूँ। इस कोकोपीट को मैंने तेज़ गर्म पानी में भिगो कर रखा था। उसके बाद इन कंटेनर्स में रखने के बाद मैंने एक बार इसमें फंगीसाइड की वाटरिंग पहले ही कर दी है और अब मैं इसमें अपनी कटिंग्स को लगाऊंगी। ये अब पूरी तरीके से तैयार मीडिया है हमारी कटिंग्स को जर्मिनेट करने के लिए। आप चाहो तो सैंड यूज़ कर सकते हो, कोकोपीट यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट एक बिल्कुल फ्रेश गार्डन सॉइल भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपकी इच्छा है कि आप अपनी कटिंग्स को डायरेक्ट पॉटिंग मिक्स में ही लगा दें, जो कैलेनकोई की पॉटिंग मिक्स होती है उसी में लगा दें, तभी भी ये आइडिया काम करेगा। रिपोर्टिंग की प्रॉब्लम है जिन लोगों को कि रिपोर्ट करने के बाद जो पौधे होते हैं वो टूट जाते हैं, तो आप इसके लिए कंटेनर बनाइए, उसमें मिट्टी तैयार कीजिए। मिट्टी कैसे बनानी है इस पर मेरा एक डिटेल वीडियो है पुराना, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगी, आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। गाइज, वैसे भी मैंने काफ़ी सारे विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स और सीड्स लगाए हैं और उन सब की डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है अपने चैनल पर, तो आप चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा और उसके बाद आप अपने प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अब इन कटिंग्स को मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, बस सिंपल तरीके से इस कोकोपीट में डायरेक्टली ही बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से इस तरीके से लगा दूंगी। हो गया। इस कंटेनर में जितनी कटिंग्स आती हैं उतनी कटिंग्स इस कंटेनर में लगेगी। इसके बाद बची हुई कटिंग्स दूसरे कंटेनर में, और इस तरीके से मेरे पास जितनी भी कटिंग्स हैं उन सभी को सेट करते हुए मैं अलग अलग कंटेनर्स में इनको लगा दूंगी। गाइज, मैं हर बार कोकोपीट ही यूज़ करने वाली हूँ और आपको सबसे ज़रूरी बात मैं बता दूँ, इस तरीके से लगाई हुई कटिंग चाहे आप उसे सैंड में, कोकोपीट में या फिर सिर्फ और सिर्फ सॉइल में भी लगाते हैं तो आपको इसका रिजल्ट 10 से 15 दिनों के अंदर ही देखने के लिए मिल जाएगा। 10-15 दिनों के अंदर ही इनकी जो रूट्स हैं वो बन जाएगी। उसके बाद आप रिपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा, जिन लोगों को तकलीफ होती है कि रिपोर्टिंग के दौरान उनके पौधे जो हैं टूट जाते हैं, आप डायरेक्ट उसकी सॉइल तैयार कीजिए और कंटेनर्स रेडी करके उनमें कटिंग्स को लगाना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर मैं कोई रूटिंग हार्मोन यूज़ नहीं कर रही हूँ। गाइस, कैलेनकोई एक सबसे बेहतरीन सकुलेंट है। इसको जर्मिनेट करने के लिए, रूट्स बनाने के लिए आपको रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी नमी बनी रहेगी सॉइल में तो ये एकदम जल्दी अपने रूट्स बना लेगा। वैसे तो मैंने इस कोकोपीट में पहले ही फंगीसाइड वाला लिक्विड डाल रखा था, पर कटिंग्स लगाने के बाद मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फंगीसाइड वाला लिक्विड और ऐड कर रही हूँ ताकि इन कटिंग्स तक थोड़ी नमी पहुँच जाए। अब सबसे ज़रूरी बात, एक बार सारी कटिंग्स लग जाएगी उसके बाद मैं इसमें वाटरिंग कब करूँगी। वैसे तो कोकोपीट में ये है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे 1 से 1.5 हफ्ते तक इसमें वाटरिंग बिल करनी पड़ेगी, क्योंकि कोकोपीट बहुत गीला रहता है। ये देखिए, मैंने दोनों कंटेनर तैयार कर लिए हैं और कुछ कटिंग्स बची हैं जिनके लिए मुझे और दूसरे कंटेनर तैयार करने पड़ेंगे। अब सेकेंड वाटरिंग कब होगी? कोकोपीट की वजह से मुझे 1 से 1.5 हफ्ते तक यानी कि 7-8 दिनों तक इसमें वाटरिंग नहीं करना है, क्योंकि कोकोपीट नहीं सूखने वाला। और सबसे ज़रूरी बात, मेरे यहाँ बारिश कंटिन्यूस हो रही है तो मौसम में नमी बनी हुई है, जिस वजह से इसके सूखने का कोई रीज़न ही नहीं है। अब मैं इसे ऐसी जगह रखूँगी जहाँ इस पर बारिश का पानी डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा और इसके ऊपर पानी ज़्यादा ठहरेगा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करने का फ़ायदा क्या होगा? कटिंग डिस्टर्ब नहीं होगी, आराम से उसको चाहिए उतनी नमी उसे मिलेगी और वो बहुत अच्छी तरीके से अपने रूट्स बनाना शुरू कर देगी। 10-15 दिन के बाद जब इनमें रूट्स बनना शुरू हो गए, आप लोगों से मैं वीडियो भी शेयर करूंगी और इसको रिपोर्ट करने का पूरा मेथड भी शेयर करूंगी। इस वक्त गाइज मैंने इनके लिए कंटेनर्स नहीं लिए हैं, मुझे मेरे दूसरे कैलेनकोई भी रिपोर्ट करने हैं, पर जब तक इनमें रूट्स बनती है तब तक मैं सॉइल और कंटेनर्स रेडी कर लूँगी तो आप लोगों से शेयर करना भी आसान होगा।
1-2 दिनों के अंदर मैं आप लोगों को क्रिसैंथेमम का अपडेट दूंगी कि मेरे इन पौधों की कंडीशन इस वक्त कैसी है। अब यहाँ पर आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। कटिंग्स को कट करने के बाद मैंने 3 से 4 दिनों का डिस्टेंस दिया, उसके बाद ही इसे लगाया। बट जिन जगहों पर मैंने इसे कट मारा था वहाँ की ग्रोथ अभी सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर ही आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, जिन ब्रांचेस को कट किया था उनके आजू बाजू से नए नए बहुत सारे छोटे छोटे शूट्स बन गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं अपने कैलेंडकोई को बारिश के दिनों में पानी बहुत कम दे रही हूँ, नहीं के बराबर, क्योंकि ये नमी को सोखते हैं जो हवा में मौजूद होती है और ग्रो होते हैं। मैंने इसको पानी भी नहीं दिया है और फिर भी इसकी जो ब्रांचेस हैं इन्होंने न्यू लीव्स बनाना शुरू कर दिया है। ये कंडीशन सिर्फ इसी कंटेनर की नहीं है, मेरे दूसरे कंटेनर्स में से भी यही हो रहा है। और इस बड़े कंटेनर के अंदर से मैंने जो बीच में से ब्रांचेस कट की थी उनमें भी सेम चीज़ हो रही है। ये देखिए, मिट्टी पूरी सूखी हुई है। मैंने आज वाटरिंग की ही नहीं है और मैं अब करूँगी आगे, पर वाटरिंग करते वक्त मैं कंपोस्ट टी और फंगीसाइड वाले लिक्विड से करूँगी ताकि इसकी सॉइल में बिल्कुल भी फंगस न लगे और मेरे ये पौधे कुछ ही दिनों में अच्छे बूशी और घने हो जाएं। कंपोस्ट टी मुझे इसीलिए मिलाना है गाइस, क्योंकि कंपोस्ट टी की फर्टिलाइज़र मिलेगी इसे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी ग्रोथ बढ़ा देंगे। वीडियो बहुत सिंपल है गाइज और मैंने आप लोगों को सही समय पे बता दिया है कि लगाना शुरू कर दीजिए कटिंग्स, अगर आपने अभी तक नहीं लगाई है तो। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी और मेरा मेथड भी। आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं शुरू किया है तो तैयारियां शुरू कर दीजिए कटिंग्स को लगाने की, अब वक्त ज़्यादा नहीं बचा है। एक बात और, विंटर के सीड्स अभी जर्मिनेट करने की तैयारियां बिल्कुल भी शुरू मत कीजिएगा, अभी समय आना बाकी है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो रहा है, ऐसे में अगर आप सीड जर्मिनेट करते हैं तो वो ख़राब हो सकते हैं। ये देखिए, छोटे छोटे शूट्स आपको उम्मीद करती हूँ स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे। चलिए गाइज, मैंने अपनी कटिंग्स लगा दी है और मेथड शेयर कर दिया है आप सभी लोगों से। अब आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है इस वीडियो को और कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी। तब तक टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।